रहा है चाचा, क्या माहौल है दिल्ली में, किसकी सरकार आ सकती है? अब एक चीज बताइए, हल्ला कोई भी मचाओ मैडम, संविधान में लिखा है जितने कि आरक्षण जो है SC ST के लिए, जितने के लिए नहीं है। तो अब ये काम हजार एक एक करके बोलो। केजरीवाल चौथी बार चुन के आएंगे। बीजेपी कुछ भी हल्ला मचाती रहे, कांग्रेस कुछ भी हल्ला मचाती रहे, आना बीजेपी केजरीवाल को ही है। हाँ, ये जैसे भाई साहब कह रहे 66-65 सीट, इतना मुझे उम्मीद नहीं लग रही, पर 50 सीट ऐसी हैं जो केजरीवाल लेके जाएंगे, और बाद बकाया जो 20 सीट है उसमें कहीं ना कहीं मामला टफ है, कठिन है मामला, पर आना यहाँ केजरीवाल को ही है। अच्छा, ये भी बता दीजिए क्यों आनी चाहिए केजरीवाल? काम किया है मैडम, हाँ। झूठे वादे नहीं करते केजरीवाल। अगर उन्होंने पिछली बार जो वादे किए थे उसमें से उन्होंने 70% वादे निभाए हैं, आप उठा के देख लो। और बीजेपी जो भी वादा करती है सन 2014 से लेके 24 तक, अगर एक वादा पूरा हुआ हो, किसे नौकरी मिल गई, सस्ता पेट्रोल डीजल, हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज में बैठाऊंगा, मेरे ख्याल से हवाई चप्पल ही 3 लोगों पे, उसका ही पैसा नहीं रहा लोगों पे। ये ऐसी सरकार है, टैक्स पे टैक्स लेगी अमेरिका के मुकाबले, और सुविधा कुछ नहीं। अच्छा, भाजपा कह रही है केजरीवाल ये मन घड़ंत योजना देना बंद करें। हाँ? मन घड़ंत योजना देना बंद करें केजरीवाल, ऐसा भाजपा कह रही है। केजरीवाल अपनी जेब से देंगे नहीं, केजरीवाल जेब से नहीं देंगे। जनता के टैक्स का पैसा अगर जनता को मिल जाता है तो उसमें बुराई क्या है? तुम्हारी तरह 800 करोड़ का जहाज नहीं खरीद रहे। अभी इन्होंने कहा ना मैं शीश महल बनवाना चाहता, शीश महल तुम तो शीश महल में रह रहे हो, बनवाओगे क्या? तुम तो वैसे ही मजे में ले रहे हो, जनता का पैसा है, उसे खा रहे हो, उससे घूम रहे हो, उससे हेलीकॉप्टर में जहाजों में सफर कर रहे हो। 10-12 साल के अंदर मैडम मोदी जी के प्रचार प्रसार में घूमने में 66 अरब रुपया खर्च हुआ है, सिर्फ विश्व गुरु बनाने के लिए लिया। हेलीकॉप्टर जहाज और निकल गए कहीं भी। ये वो आदमी है जबरदस्ती गले पड़ते हैं ना, बुलाता कोई नहीं है, जाके लोग बागों की जबरदस्ती गले पड़ते हैं। और भाई बाहर से आए हो तो रेस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी, देश के प्रधानमंत्री हो इंडिया के, तो जबरदस्ती ट्रंप ने नहीं बुलाया अभी तक अपने समारोह में, शपथ समारोह में, पर उन्हें चीन के राष्ट्रपति को बुलाया, पर इन्हें अभी तक निमंत्रण नहीं बना। काहे के विश्व गुरु बन रहे हो जिस अमेरिका वगैरह के ऊपर पूछते हो आप, वही तुम्हें नहीं पूछ रहा और आप कह रहे हो विश्व गुरु बन रहे हैं। मैडम ये खोखले बातें और खोखली झूठ बोलना छोड़ो। अच्छा, भाजपा तो बड़े बड़े होर्डिंग लगवा रही है दिल्ली में कि शीश महल में रहते हैं केजरीवाल। देखो मैडम, पैसा लगाया उसमें, केजरीवाल ने पैसा लगाया, केजरीवाल उसे जब हटे तो उसे लेके नहीं गए, अगले प्रधान मुख्यमंत्री के लिए छोड़ गए। अगर कल को कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनता है, बीजेपी का बनता है, तो उसके लिए क्या अलग बनेगा? वही है ना, मुख्यमंत्री निवास तो वही रहेगा ना, तो सबके काम आएगा। केजरीवाल के ही कौन सा काम आना है? अब जैसे कि हमारे मोदी जी ने अपने लिए स्पेशल जहाज खरीदा, क्या हमारे हिंदुस्तान में जहाज नहीं है? पहले के प्रधानमंत्री नहीं जाते थे, और ये कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ। ये गरीब का बेटा बताते हैं। गरीब का बेटा अगर हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री हुआ ना, एक लाल बहादुर शास्त्री हुए, जिन्होंने कभी भी चमक धमक नहीं दिखाई, एक अपने धोती और कुर्ता में ही उन्होंने है ना पूरा अपना 18 महीने का जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल था वो काट लिया। मैडम मैंने एक हिस्ट्री पढ़ी थी इनकी, शास्त्री जी की, गर्मियों के सीजन में इन्होंने अपने यहाँ कूलर नहीं लगवाने दिया नगर निगम को। उससे कह दिया गया कि भाई देश की जनता तो गर्मी में मर रही है और मैं कूलर में सोऊंगा, उन्होंने कूलर नहीं लगवाया। तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, झूठे वादे वाला प्रधानमंत्री नहीं। अच्छा, यहाँ की महिला मुख्यमंत्री आतिशी जी कह रही हैं कि रमेश भिडोरिया जो भाजपा के नेता, उन्होंने मेरे पिता को गाली दिया, मेरे काम पे क्यों नहीं बात करते, मेरे पिता पे क्यों आ गए? देखो मैडम, वैसे मैंने ये सुना नहीं है, पर अगर कहा है ना तो कहीं ना कहीं ये वही बिजूड़ी है जो क्या क्या बोलते हैं संसद में। राहुल थोड़ा सा बोल देता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, और ये पता नहीं क्या मुल्ले कट मुल्ले जाने क्या क्या बोलते हैं। मैडम हो सकता है बोला होगा उन्होंने तो साफ साफ बोला है कि आतिशी पहले अपना सरनेम मारलोना रखी थी, अब सिंह कर ली, तो क्या अपना पिता बदल लिया क्या उन्होंने? नहीं मैडम, देखो ये हमारी राजनीति की सबसे बड़ी गंदी बात है, और ये सन 2014 के बाद आजकल राजनीति है ना इतनी गंदी हो गई है कि एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करते हैं। काम की बात कोई नेता नहीं करता। अगर तुम काम की बात करोगे बीजेपी, तो सामने वाली जो पार्टी है ना वो काम करेंगी, काम की बात करेंगी। तुम ही जब
कोई जर्सी गाय और कोई ये और कोई ये पप्पू जैसे पर्सनल अटैक करते, और जब कोई इन पे करता है ना तो ये एकदम अनशन पे बैठ जाते हैं और हल्ला गुल्ला चालू हो जाता है। तो इसलिए मैडम मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले कोई भी पार्टी हो किसी दूसरे पे पर्सनल अटैक मत करो। अच्छा, मोदी जी के पार्टी के नेता बोले, क्या लग रहा है मोदी जी कुछ बोलेंगे इस पे? मोदी जी आज तक बोले कब है? जो बोलेंगे, मोदी जी को फालतू बातों से फुर्सत नहीं है। बाहर घूमने से मंगलसूत्र गाय भैंस इनके अलावा उन पर कोई बात नहीं है। उनका पार्टी का कोई भी कह जाए, कोई भी कुछ बोल दे, मोदी जी कभी ट्वीट नहीं करते। जहाँ कहीं मामला गड़बड़ होता है, जैसे आपका मणिपुर में हुआ, मोदी जी का आज तक एक ट्वीट नहीं आया। आपके पहलवानों के साथ कनाट प्लेस में क्या हुआ, बहन बेटियों के साथ, मोदी जी का ट्वीट नहीं आया। 700 किसान मर गए बेचारे बॉर्डर पे, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं, अपने हिंदुस्तान में ही, अपने दिल्ली के अंदर, पर इन लोग बागों का कोई ट्वीट नहीं आया। ये इतनी बेशरम पार्टी है ना। अरे सही बात को तो बोलो ना, क्या तुमने ये लगा रखा मंगलसूत्र गाय भैंस? काम किया है, सीना ठोक के बोलो भाई हमने काम किया, तो उनके भगत भी मानेंगे कि काम किया है। अब तुम बेफालतू के काम गिनाते रहो, क्या कहेंगे मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी, उससे मुझे क्या फायदा हुआ? बेरोजगारों को क्या फायदा? गरीबों को क्या फायदा हुआ? नौकरी मिली या किसी को कुछ काम मिला? मंदिर में क्या मिलेगा? मंदिर में जा तो आप पंडित बनोगे, पुजारी, या भिखारी बनोगे। इन दोनों चीजों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्या लग रहा था कि भाजपा के नेता रमेश भिडोरिया इस तरीके का बयान दे रहे हैं आतिशी जी के लिए कि क्या अपना पिता बदल लिया उन्होंने, क्योंकि सरनेम अब सिंह कर ली है, तो किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान? मैं कह रहा हूँ जैसे मैं हूँ, मैंने चोरी की है तो जेल में मैं जाऊंगा, मेरे पिताजी जाएंगे, ये बताइए कौन जाएगा जेल में? मैं जाऊंगा ना। तो अब आतिशी ने चलो कोई काम नहीं किया तो आशिकी के ऊपर कहो कि उनके पिताजी के ऊपर करोगे? ये बताओ, ये पर्सनल बयान करते हैं, इनका काम ही यही है। आगे बताइए और कुछ पूछना था। अच्छा, आतिशी भी यही बोल रही है कि मेरे काम पे बात करते हैं, मेरे पिता हैं 80 साल के, उन पे क्यों सवाल? सही कह रहे हैं, इनका तो काम है हमेशा महिला के ऊपर। जिन्होंने बोला है ना वो पहले भी संसद में बोल चुके हैं। हमेशा उनका काम ही है गाली देना, क्योंकि बीजेपी के जब तक गाली नहीं है तब तक मजा कैसे आएगा? चाहते हैं, जनता खुश होती है इन चीजों से, काफी आधी जनता खुश होती है। अच्छा। कि जो गाली गलौज देना उसमें ज्यादा खुश होती है। आजकल ये समय ही ऐसा है, कलयुग है ना, ऐसे ही रहेगा, आगे और बढ़ता जाएगा। भाजपा कह रही है कि जब ये आपकी नीति बन चुकी है, जब भी उनकी विफलता गिनवाओ तो कहने लगते हैं कि हमें गाली दिया जा रहा है। नहीं, ये पर्सनल बताओ ना, काम नहीं हुआ दिखाओ, दिखाओ ना, दिखा ही नहीं सकते क्योंकि काम हुआ है। पहले भी इनके नेता हैं गए जो मीडिया में बैठते हैं, उन्होंने स्कूल दिखाए थे, गए थे, पता नहीं नाम नहीं पता, मैं गए थे, स्कूल सब अच्छे थे, दिखाया था, वो मीडिया में भी आया था। क्योंकि दिखाएंगे तो इनको पता लग जाएगा काम तो केजरीवाल ने किया है। दिखा नहीं सकते, इनको पर्सनल अटैक करना है, चाहे कुछ भी कर लो। पहले केजरीवाल के पिताजी और मम्मी के ऊपर अटैक किया था, इन्होंने किया था, इनका काम ही यही है। अच्छा, अटैक करेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की शिक्षा को बर्बाद करके रख दिया है केजरीवाल ने। भैया 30,000 बच्चे तो गए बाहर, कैसे बर्बाद करके रख दिया? 30,000 बच्चे बाहर गए, कैसे बर्बाद करके रख दिया? मेरा बच्चा पढ़ता है स्कूल में, सरकारी स्कूल में? हाँ सरकारी, पहले जमीन में मैं बैठता था उसी स्कूल में, आज मेरा बच्चा पढ़ता है, उसको पेंसिल रबड़ सब केजरीवाल दे रहा है। हमें तो कुछ खर्चा ही नहीं करना पड़ता है। बताओ, बेहतर हुई है क्या स्थिति? बेहतर हुई है, बहुत अच्छा है। अब तो इंग्लिश बोलता है मेरा बेटा। पढ़ाई लिखाई मैंने नहीं पढ़ा, मैं तो अनपढ़ गवार निकला। मैं मेरा बेटा पढ़ रहा है, मैं कैसे मान लूं केजरीवाल को गलत? मैं नहीं मानूंगा, चाहे मैंने आने वाली संतान पैदा हो जाए, बच्चे बूढ़ा हो जाओ, मेरे पता नहीं कितनी नस्ल आ जाए, मैं सबको कहूंगा कि जब तक केजरीवाल की रहे तब उसी को वोट देना, बीजेपी को कभी मत देना वोट। अच्छा, इतने पसंद आ गए केजरीवाल? देश के लिए बीजेपी को दूंगा, मगर जब दिल्ली की बात आएगी तो केजरीवाल को ही चुनूंगा। चाहे जब कोई भी आगे प्रधानमंत्री आगे, मतलब देश का दिल्ली का मंत्री जो भी रहे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि लगातार ये मुफ्त की रेवड़ियां जो दे रहे हैं केजरीवाल वो बंद करे, तो अभी सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा आएगी तो क्या इस पे रोक लगाएगी जो मुफ्त में नहीं दी महाराष्ट्र में? अपनी बात नहीं करेंगी। केजरीवाल दे रहा है तो उसको दुख रहा है, जनता, दिल्ली की जनता को दे रहा है, तुम्हें थोड़ी दे रहा है, आपको दे रहा है मोदी जी। हमें दे रहा तो हमें देने दो ना यार, हमें तो तकलीफ है, इतनी महंगाई बढ़ा दी है, 200 रुपए तेल है, कौन देगा? आटा इतने महंगा है, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? मैं छोड़ो, मेरा छोड़ो, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अच्छा, केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि क्या भाजपा को परेशानी है क्या, दिल्ली की जनता से नफरत है, चाहते नहीं यहाँ लोगों को मुफ्त का मिले? कौन? हमारा केजरीवाल दे रहा है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। केजरीवाल दे रहा है भैया, हमें जरूरत नहीं है आपकी। वो तो कह रहे हैं मन घरन योजना देना बंद करें आप केजरीवाल। जो पैसे बांट रहे हैं ना, हमने तो बोल दिया भाई, अपने मोहल्ले वालों को भी
जो आए बीजेपी का ले लो, मेरा वोट कहाँ देना है वो सब जानते हैं। अच्छा, हाँ ले लो जाना कि भैया, जनता ही के पैसे हैं। ये सात हमेशा 7 MP जीत जाते हैं, इनके काम कुछ करते नहीं। हाँ। कहते केजरीवाल ने काम नहीं किया। अब भाई तुम्हारा भी तो हक बनता है, तुम 7 MP हो, हमेशा जीतते हो। लोकसभा में तुम काम क्यों नहीं करते? काम तो करो। मनोज तिवारी उस दिन छम्बक छल्लो करवा लो बस, और कुछ काम आता नहीं है सारा दिन। बस जब आता है चुनाव तब यहाँ आ जाता है, उसके बाद दिखता ही नहीं है। फिल्मों में दिखता है या कहीं दिखता है, कभी आया नहीं। अच्छा, ये नई योजना है जो ला रहे हैं केजरीवाल, कितना भरोसा है, कितना % पूरा करेंगे? मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल से अगर जो भी अगर कर भी देते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत खुश होगी महिला तो, और उनको भरोसा है, हमें भी भरोसा है कि शायद ये चमत्कार कर दे तो जितने भी बीजेपी के नेता है ना, सबका मुंह बंद हो जाएगा। वो चाहते हैं अगर ये कर देगा, जैसे महिला बस फ्री की, लाइट फ्री करी, पानी इसने फ्री किया, अगर ये 2100 रुपया वाला उसने कर दिया तो हमेशा जिंदगी भर के लिए बीजेपी गई, यहाँ से कभी वोट नहीं मिलेगा उसको। अच्छा, क्योंकि हाँ जनता जानती इस बार है। भाजपा को इसी बात का डर है क्या कि हाँ, यही डर है, और कोई डर नहीं।